नमस्कारम। मैं एसपी शरण आपका स्वागत करता हूं आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल पर। यह है रीट का पाठ्यक्रम। लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों का पाठ्यक्रम समान है। हम आज बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। प्रारंभ करते हैं। अधिगम के सिद्धांतों को चार प्रमुख भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। एक है व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडुरा और पियाजे। रीट के पाठ्यक्रम में यही शब्दावली दी हुई है। व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है थार्नडाइक, पावलाव और वाटसन का व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। दूसरा है परवर्ती व्यवहारवादी, जिसमें स्किनर, गुथरी और हल इनके अधिगम सिद्धांत शामिल हैं। गेस्टाल्टवाद में कोफ्का और कोहलर का गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत और कूट लेविन का अधिगम सिद्धांत प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट बांडुरा जो है, उनका अधिगम सिद्धांत प्रेक्षणात्मक या सामाजिक अधिगम के रूप में जाना जाता है। वहीं जीन पियाजे का अधिगम सिद्धांत है, बहुत प्रसिद्ध है, संज्ञानात्मक विकास का अधिगम सिद्धांत। यदि हम व्यवहारवाद के बारे में यदि बात करें तो व्यवहारवाद के संस्थापक थे जे.बी. वॉटसन। व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय बल के रूप में जाना जाता है। वहीं मनोविज्ञान में प्रथम बल के रूप में मनोविश्लेषण सिद्धांतों को जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत शामिल है। अब यदि हम बात करें थार्नडाइक के अधिनियम की गम के सिद्धांत की, तो थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है वह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत के रूप में भी हम इसे समझते हैं। इसका प्रतिपादन थार्नडाइक ने अपनी जो पीएचडी की, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से इन्होंने अधिगम के इस सिद्धांत को व्याख्यायित किया। आगे चलकर जब 1913 ईस्वी में थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में उन्होंने अपने इस सीखने के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसमें थार्नडाइक का संबंधवाद भी कहा जाता है। संबंधवाद का मतलब है इसमें उद्दीपन अर्थात स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया, इनके बीच में एक संबंध बनता है। इसीलिए इस अधिगम के सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया सिद्धांत भी इसमें कहते हैं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो सिद्धांत के रूप में जानते हैं और इसे अधिगम का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया वह बिल्ली पर किया। अब यहाँ पर समझें कि बिल्ली जो है, उसे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए भूखा रखा गया और उसे फिर इस पजल बॉक्स में बंद किया गया। बिल्ली भूखी है, पजल बॉक्स में बंद है। इस पजल बॉक्स के बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा गया। यह मछली का टुकड़ा स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन के रूप में जाना जाता है और इस पजल बॉक्स के अंदर जो बिल्ली है वह इस स्टिमुलस को अर्थात ये उद्दीपन है, इसको पाने के लिए प्रयास कर रही है अर्थात प्रतिक्रिया कर रही है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बाहर स्टिमुलस है, उसे पाने के लिए यहाँ प्रयास हो रहे हैं। कुछ प्रयास होते हैं, गलतियां होती हैं, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि बिल्ली को लीवर तक पहुंचने के लिए, लीवर का तात्पर्य यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक दरवाजा है, जहां पर यदि बिल्ली का पंजा पड़ता है तो वह लीवर का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली इस मछली के टुकड़े को खा लेती है। तो बिल्ली पजल बॉक्स के अंदर कुछ प्रयास करती है, कुछ गलतियां करती हैं और इसी प्रोसेस में वह
दरवाजे तक पहुंच जाती है और मछली के टुकड़े को, अर्थात उसका जो स्टिमुलस के रूप में मछली का टुकड़ा जो है प्लेट में रखा हुआ है, उसे प्राप्त कर लेती है। अब इस प्रयोग में क्या किया, बिल्ली को दोबारा पजल बॉक्स में बंद किया गया। भूखी बिल्ली पुनः थी। उसके बाद में उसी प्रकार से उसने वही प्रयास किए, वही गलतियां की, लेकिन अब गौर करें, अब जो बिल्ली है केट, वह कम समय में बॉक्स से बाहर आ गई और यह प्रयोग बार बार किया गया। एक समय ऐसा भी आया जब बिल्ली बिना गलती के बॉक्स से बाहर आ गई। इसका मतलब ये होता है बिल्ली को बॉक्स के अंदर डाला गया और वह बहुत तेजी से, शीघ्रता से उस लीवर तक पहुंच जाती है और बाहर आकर मछली के टुकड़े को खा लेती है। इसका मतलब है मछली का टुकड़ा जो स्टिमुलस था और बिल्ली जो कर रही है प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं, एक्शंस भी कह सकते हैं, उसके बीच में एक बॉन्ड, एक संबंध बन गया है और यही थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है। अब यदि हम बात करें थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख शब्दावली, बिल्ली को जो भूख लगी है उसे इस सिद्धांत में चालक अर्थात ड्राइव या फिर अभिप्रेरक या मोटिव के रूप में माना जाता है और यह होना जरूरी है, अन्यथा बिल्ली अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज उस बॉक्स के अंदर नहीं करेगी। भूख लगी हुई है तब वह अपनी भूख को मिटाने के लिए प्रयास करती है। उसके सामने लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? उस मछली को खाना। और यही लक्ष्य इस बिल्ली के लिए स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं थार्नडाइक के अधिगम के प्रमुख नियमों की। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है थार्नडाइक के अधिनियम, अधिगम के मुख्य नियम, और दूसरा है थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियम। मुख्य नियम तीन हैं: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। गौर करें, थार्नडाइक का मानना है कि अधिगम के मुख्य नियमों में तत्परता के नियम का मतलब ये है कि बच्चे को जिस कार्य को इच्छा से करता है, बच्चे द्वारा जो कार्य उसकी इच्छा के द्वारा किया जाता है, उसे सीखने पर उसे आनंद मिलता है और इसे कहते हैं सीखने का तत्परता का नियम, अधिगम का तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, आर। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। इसके अनुसार यदि जो कुछ सीखा गया है उस कार्य को बार बार दोहराया जाता है, अर्थात उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। अनुपयोग का नियम इसका ठीक विपरीत है, अर्थात किसी कार्य को आप बार बार नहीं करेंगे तो उसे भूल सकते हैं। तीसरा नियम है प्रभाव या फिर परिणाम का नियम, जिसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कार्य से यदि सुखद परिणाम मिलते हैं, यदि किसी कार्य से सुखद परिणाम मिलते हैं तो इससे संतोष की अनुभूति होती है और उसके बाद में उस कार्य को बार बार किया जाता है। जिस कार्य से संतोषजनक परिणाम या फिर सुखद परिणाम नहीं मिलते हैं उसे नहीं किया जाता। अब यदि बात करें थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियमों की, तो 5 नियम हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, इसे अभी हमने थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में समझा, जहां प्रयत्न एवं भूल के द्वारा बिल्ली जो एक बॉक्स में बंद है वह भोजन अर्थात मछली तक पहुंचती है। यहाँ पर बहु अनुक्रिया का नियम हमें देखने को मिलता है। आंशिक क्रिया का नियम भी गौण नियम है। जब कोई नई समस्या आती है तब अंतर्दृष्टि का उपयोग करके समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तीसरा गौण नियम है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। बालक मानसिक रूप से यदि
किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है। गौर करें, मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति, अर्थात वह किसी वस्तु को, किसी विषय को सीखने के लिए तैयार है तो उसे शीघ्रता से सीख लेगा। चौथा नियम है साहचर्य के स्थानांतरण का नियम। यदि कोई प्रक्रिया की जा रही है एक परिस्थिति में और वही परिस्थिति यदि बदल जाए वहीं पर और वही प्रतिक्रिया यदि की जाए तो देखा जाता है कि साहचर्य जहां जहां होगा वहां स्थानांतरण हो जाएगा। समानता का नियम ये कहता है कि पहले के जो अनुभव हैं और यदि परिस्थितियों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं तो वहां पर अधिगम करने में सहायता मिलती है। ये हैं थार्नडाइक के अधिगम के 5 गौण नियम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।